मेरे पास कोई शब्द नहीं है। कैसे मैं इन माताओं का कर चुका हूं। मेरे पास कोई शब्द नहीं है। कैसे मैं बूढ़े ताऊ खसमने का कर चुका हूं। मेरे पास कोई शब्द नहीं है। 36 बरादरी के हर नौजवान का मैं कैसे कर चुका हूं। हाँ, ये कहना चाहता हूं कि एक आम परिवार में जन्म हुआ। आज माँ और बाप का साया सिर पर नहीं है। मैं धन्यवाद करता हूं इन बूढ़ी माओं को जिन्होंने हमेशा मेरा हौसला धन्यवाद करता हूं और मेरे चाचे ताऊओं का, पिता जिन्होंने पिता का अभाव कभी मुझे लगने नहीं दिया। धन्यवाद करता हूं हर उस नौजवान का, क्योंकि माँ के यहाँ तो 4 भाइयों में 4 बहनों में अकेला पैदा हुआ। इधर देखता हूं तो भाइयों की बहुत बड़ी फौज, इधर देखता हूं तो भाइयों की बहुत बड़ी फौज। धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद करता हूं परिवार का जिन्होंने ताकत दी। धन्यवाद करता हूं गांव का जिन्होंने ताकत दी। धन्यवाद करता हूं देख सकते हैं कि प्रदीप खापों का चल रहा है और लोगों जिन्होंने आशीर्वाद भी दिया। अपनी एक भी कुर्सी। धन्यवाद करता हूं ये है अपने 36 गांव का जिन्होंने बेटा बना करके हौसला। धन्यवाद करता हूं हर कॉलोनी का जिसने एक जगह बैठी हुई ये है। कहा यहाँ तक भी पानी पीने के लिए भी कुर्सियाँ नहीं छोड़ी हैं। ये कहते हैं लोग कि आज कुछ नहीं है, लेकिन वाकई में आज जींद के अंदर प्रदीप गिल ने दिखा दिया है कि परिवर्तन रैली वाकई में एक परिवर्तन रैली है। कहाँ से शुरू करें? आज तो किसी के बारे में कुछ और कहने का भी नाम नहीं है। आज तो सिर्फ एक मन करता है ये पूछने का उन लोगों से जिसने मेरे इस जींद को 1966 से आज तक सिर्फ और सिर्फ हो जाओ, सामने वाला देख ले। गांव की तरफ इस साइड में आ जाओ। गांव में नहीं था। कैमरा है। एक पिछड़ा हुआ शहर। जब हम दूसरे किसी भी इसी 1966 के बने हुए जिले में जाते हैं तो अंदर से आत्मा रोती है। क्या कसूर इन लोगों का है या कसूर मेरा है? कसूर उन घरानों का है जिन्होंने आपको और हमें ठगने का काम किया। तालियां मत बजाओ इस बात पर। ये बात बड़े दर्द की है, ये बात बड़ी तकलीफ की है। आज फिर वही घराने बार बार और बार बार मेरी ये चाची ताइयां जो सामने बैठी है, वोट पे वोट डाल करके बूढ़ी हो गई। मेरे वो चाचे ताऊ वोट डाल के बूढ़े हो गए, लेकिन ये लोग इनका मजाक उड़ाने से नहीं करते। ये लोग जब मुझे सुनने को मौका मिलता है कि मंगीराम गुप्ता जी को इस जींद ने पहले निर्दलीय बनाया, उसके बाद बार बनाया, मंत्री बने, कैबिनेट मंत्रालय बने। कैसा दुर्भाग्य था। जब एक नुमाइंदा चुना जाता है तो वो सबका होता है, वो सबकी पीड़ा सुनने वाला होता है, वो तकलीफ सुनने वाला होता है। वो ऐसा नहीं होता। मुझे बताते थे चाचे ताऊ कि मंडी में सिर्फ एक कुर्सी बिछती थी, सिर्फ एक कुर्सी, और उस पर मंत्री जी बैठ करके हमारे बुजुर्गों का अपमान किया। बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति, किसी खाप का, किसी घराने का, किसी संगठन का, कोई भी बड़ा किसी भी 36 जात से जाता तो दूसरी कुर्सी नहीं लगती थी।
दरी भी नहीं बिछती थी, खड़े खड़े बात करनी पड़ती थी। अगर भीड़ ज्यादा होती और पिंडियां बुजुर्ग की दुखने लग जाती तो जूतियों पर बैठना पड़ता था। ये शासन इन लोगों ने देने का क्या बताते थे? हमें हमारी औकात बताते थे या हमें नीचा दिखाना चाहते थे या दबा के रखना चाहते थे? अगर ये बात मेरा नौजवान अपने दादे से, चाचे से, ताऊ से सुनता हो तो भूलना मत। ये आपके स्वाभिमान की बात थी, चलो माफ किया। फिर एक समय आया मांगेराम गुप्ता जी को उठाने के लिए डॉक्टर हरिचंद मिड्डा जी को लेकर के आए कि नहीं आए? आज वो स्वर्ग में है, हम नरक में। उनको समय नहीं मिला, हम उनके बारे में कोई खास बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनके सपुत्र डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी को सहानुभूति मिली। जींद की जनता ने पलकों पर बिठाने का काम किया। एक बार नहीं, एक बार बाई इलेक्शन में और 2 बार दोबारा से आप लोगों ने विधानसभा पहुंचाने का काम किया। लेकिन उम्मीद क्या थी? उम्मीद ये थी जिस किसानी ने, जिस कमेरे ने, जिस मजदूर ने, जिस पिछड़े ने, जिस भाई ने, जिस नौजवान ने झंडे और डंडे लगा करके, ढोल नगाड़े बजा बजा करके इन्हें बनाने का काम किया, चाचे था वो, क्या भूल गए? जब 700 किसानों की शहादत हुई तो एक शब्द नहीं बोला। 36 बिरादरी की हमारी आंगनवाड़ी वर्कर पीटी गई, एक शब्द नहीं बोला। आशा वर्कर को पीटा गया, एक शब्द नहीं बोला। याद कीजिए, 36 बिरादरी के चुने हुए सरपंचों को उनकी कमर पर लाठियां और सिर पर डंडे मार मार करके पीटा गया। स्वाभिमान होता है सरपंच, चुना हुआ प्रतिनिधि जो राजनीति में सबसे पहले खड़ी होता है सरपंच। मैं बताना चाहता हूं, उन भाइयों की बेइज्जती करने का काम किया, एक शब्द नहीं बोला। उल्टा हमें हमारे मर्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। कहा कि किसान मजदूर ओछी मानसिकता का व्यक्ति है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान मैंने ललकारा था उसको, मैंने कहा था आदरणीय विधायक जी, हमारे लोग हमें अपशब्द बोलने की अनुमति नहीं देते। हमारे बुजुर्गों ने किसी का अपमान करना सिखाया नहीं। आप जो हमारे लिए अपशब्द बोल रहे हैं, आप हमारी किसानी और मजदूरी को आप ठेंगा दिखाने का काम कर रहे हैं। मैंने बताया था, इसी किसानी ने, मजदूर भाइयों ने, किसान भाइयों ने आपको चंडीगढ़ का रास्ता दिखाया था। अगर ये उस गद्दी पर बिठा सकते हैं तो घर घर गद्दी पर से खींच भी सकते हैं, खींच भी सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आज जो 2 लोग हमारे सामने हैं, मुझे दर्द होता है इस बात को लेकर के कि हमारे जैसे नौजवान दरिया बिछाए हम, पोस्टर लगाए हम, कई साल तक पार्टियों को खून पसीने से सींचे हम, और टिकटों के वितरण के टाइम किस प्रकार का तांडव हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ 36 गांव के लोग बैठे हैं, 46,000 वोट दी थी कि नहीं दी थी? महावीर गुप्ता को 46,000 वोट जो बैठे बिठाए हमने दी। अगर 46 दिन 36 गांव में कन्यादान भी लिखा मिल जाए तो हम मान जाएंगे। 46 दिन अगर किसी बुजुर्ग के दुख तकलीफ में अगर उसके घर बैठने गया हो तो हम मान जाएंगे। किस प्रकार की राजनीति सिखा रहे हो? कैसी राजनीति सिखा रहे हो कि हमारे जैसे लोग भी, जिन्होंने लगातार ना गर्मी देखी ना सर्दी देखी, 36 गांव और 31 वार्ड अपने पैरों से भी नापने का काम किया और अपनी गाड़ियों से भी कॉर्नर से कॉर्नर नापने का काम किया। मेरे चाचा जी, पूर्व मेरे सरपंच बता रहे थे कि चाहे किसी भी गांव की किसी गली में आप मुझसे ये पूछ लो कि फला चौपाल कहाँ है, मुझसे पूछ लो कि फला व्यक्ति कहाँ बसता है, मुझसे पूछ लो कि वहां कितनी चौपालें हैं और किस किस समुदाय की चौपालें हैं, कितने समुदाय उस गांव में रहते हैं। अगर मैं आज इन दोनों टिकटार्थियों को ये कह दूं कि जा एक बार मनोरपुर की वाल्मीकि चौपाल में जाकर के एक बार मुझे अकेला दिखा, तो वाल्मीकि चौपाल नहीं मिली। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज एसी में बैठने वाले लोग बार बार मेरे जैसे नौजवानों को आज क्या बताना चाहते हैं?
क्या हम भी इनकी तरह 4.5 साल घर बैठे रहे? क्या अपनी गाड़ियों को बैरिंग में लगा दें? क्या लोगों की दुख तकलीफ में ना जाए और फिर से बड़ी बड़ी टैक्सियां लेकर के नीचे से टिकटें लेकर के आए? नहीं, हम कमेरे के बेटे हैं। हम उस घर से आते हैं जहां मेहनत कर इंसान बसता है, जहां हम लोग ये नहीं सीखते जो आप हमें सिखाना चाहिए। बुजुर्गों, नौजवान साथी, आज दोनों चेहरे आपके समक्ष हैं। एक नौजवान ने ये कदम क्यों उठाया? मेरा पूरा परिवार उस वक्त मुझसे पूछ रहा था कि क्या ये जरूरी है। आज शायद उन्हें पता लग गया हो कि हाँ, ये जरूरी है। ये बूढ़ी माँ की आंखें बोल रही हैं कि मुझे इसलिए पेंशन कार्ड दी गई कि मेरे घर का 6,000 रुपये बिजली का बिल आ गया। मेरी इसलिए पेंशन कार्ड दी गई कि इनका बेटा नौकरी लगा हुआ था, इनका बेटा नौकरी लगा हुआ था, लेकिन इनकी संभाल हो सकता ना करता। इसका क्या कसूर था? अगर बताऊं तो ये पेंशन सम्मान के रूप में चालू की गई, जो बड़े बड़े विदेशों में भी मिलती है। ये माँ पूछ रही है कि मेरा क्या होगा।